Good morning, class 2. I hope you all will be fine and safe. Today is our lecture number 4 of class 2. This is your book. Open your books, my dear students. In lecture number 3, we completed our unit number 1, lesson 6, reading, sharing 2, part 2. शेयरिंग की हमने रीडिंग कर ली थी एंड टुडेज आवर लेक्चर इज अबाउट यूनिट नंबर 2 विच इज़ गुड फ्रेंड्स. पेज नंबर 10 हमारा स्किप है. हम अपना यूनिट स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर पेज नंबर 11 से 13 तक. लेक्चर नंबर 4 हमारा 11 से स्टार्ट होगा, 13 पे ख़त्म होगा. ओके बच्चों, अपनी बुक पे स्टार्ट करने से पहले बोर्ड की तरफ आ जाएं. आज हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हुआ है गुड फ्रेंड्स. गुड फ्रेंड्स का मतलब है अच्छे दोस्त. नाम से ही पता है बच्चों, हमारा लेक्चर पेज नंबर 11 से 13 तक है. इसमें हम लेसन 2 से स्टार्ट लेंगे. लेसन 2 फोनिक एंड वर्ड्स है हमारे पास, जिसमें हम OOUNING के साउंड्स रीड करेंगे और इसमें हम अपना एक्सरसाइज ABC डन करेंगे. ओके, नेक्स्ट हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, लेसन 3 करेंगे. लेसन 3 में हमारे पास रीडिंग है गुड फ्रेंड्स 1. गुड फ्रेंड्स की रीडिंग करेंगे. इसके 2 पार्ट्स हैं. पार्ट 1 की आज रीडिंग करेंगे जो कि पेज नंबर 12 में है और इससे रिलेटेड 2 एक्सरसाइजेज जो पेज नंबर 13 पे है वो हम करेंगे. आप लोग के सामने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बच्चों. डिफ़िकल्ट वर्ड्स में हमारे पास ये सारे वर्ड्स हमारी बुक में आएंगी. ग्रैंड माँ, दादी या नानी को कहते हैं. फ्लैट जो है उस बिल्डिंग को कहते हैं जिसके बहुत सारे फ्लोर्स हों, मंजिलें हों जिसकी. टॉवर बिल्डिंग को कहते हैं. ब्रेक तोड़ना. राइडिंग सवारी चलाना. राइड जो है असल में सवारी को कहते हैं. जब यहाँ पे ING यूज हुआ है तो इट मीन सवारी को चलाना. फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है. फॉरगेट का मतलब है भूल जाना. राइट रोड की सेकंड फॉर्म है. ये आप लोग की रीडिंग में सारा कुछ आएगा. बिसाइड किसी भी चीज़ के पास कुछ भी करने को कहा जा सकता है. एंग्री गुस्से को कहते हैं. चलें बच्चों, अब अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपनी डायरी नोट कर लें. आज जो जितना काम हम आज करेंगे इस लेक्चर में, ये सारा आप लोग की डायरी है जिसको आप लोगों ने अपने घर में दोबारा से रिवाइज करना है. अपनी बुक की तरफ आ जाएं बच्चों. यूनिट 2 गुड फ्रेंड्स हमारा स्टार्ट हो चुका है. लेसन 1 हमारा स्किप है बच्चों, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. उसके बाद हमारे पास है विकेबलरी. विकेबलरी का मतलब है इस बुक में, इस रीडिंग में, इस यूनिट की रीडिंग में हम क्या क्या सीखेंगे. मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त कैसे बनाते हैं. केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल कैसे रखना है. हाउस, ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, हाउस में, घर में और ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स में क्या फ़र्क है. मतलब एक तो घर होता है और एक होती है बिल्डिंग. बिल्डिंग में भी घर, छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, और एक होता है हाउस जो ज़मीन पे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे बनाते हैं, उसके ऊपर फिर लोग छत डालते हैं. उसके बाद अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट और क्लोथ्स के बारे में हम सीखेंगे. ग्रामर में हमारे पास रिवीजन फ्रॉम बुक 1, सारा बुक 1 का काम दिया हुआ है. डोंट, डू नॉट के बारे में, विल और वांट और आई एम गुड एट, इस तरह की ग्रामर्स की वर्ड्स यूज़ हुए हैं इसमें. अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं जो कि पेज नंबर 11 से है. राइट डेट ऑन पेज नंबर 11. टुडे इज़ 5 मई 2021. ओके, लेसन 2 phonics and words. Read the phonemes for O and U are the same. कहते हैं O और U जिस वर्ड में यूज़ हो जाए तो सेम आवाज़ आती है. जैसे कि गुड, ऐसा लगता है इधर अगर हम U भी लगाएं तो भी वो गुड ही पढ़ा जाता है और O इसकी सही स्पेलिंग है. ओके, जैसे कि गुड में U की भी आवाज़ आ रही है और O की भी, लेकिन सही साउंड कौन सी है, O. बुक्स में भी ऐसा ही U की भी साउंड है इसमें. टुक, वुड, लुक, कुक. फिर है पुल में हमारे पास सही स्पेलिंग में तो U आता है सही साउंड में, लेकिन इसमें हमारे पास साउंड O का भी है, लेकिन करेक्ट साउंड कौन सा है, U का. तो पुल, पुश, पुट, पुलिंग, पुशिंग, पुटिंग. उसके बाद ING साउंड. ओके, प्लेइंग, रनिंग, स्विमिंग, रीडिंग, ड्राइंग, राइडिंग. एक्सरसाइज B, ट्रेस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड and copy them in your best handwriting. कहते हैं ये जो डॉटेड
फॉर्म में लिखा हुआ है ये, इसको ट्रेस करें और फिर उसके बाद इसको अपनी कोई सी भी अच्छी अपनी कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग के साथ इसको कॉपी करें। इससे क्या होगा कि आप लोग की राइटिंग अच्छी होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। द क्लाउन इज़ गुड एट डूइंग ट्रिक्स। क्लाउन कहते हैं क्लाउन जो है वो अच्छा है ट्रिक्स करने में। मतलब ये देखिए, ये क्लाउन है हमारे पास, ये ट्रिक्स करने में बहुत अच्छा है। क्या क्या कर रहा है ये? ही कैन डैश 10 प्लेट्स ऑन हिज हेड। उसने अपने सर पे रखे हैं कितने प्लेट्स? 10। तो रखने को क्या कहेंगे? ही कैन पुट। ही कैन कैरी 20 डैश। उसने 20 क्या हाथ में पकड़े हुए? बुक्स। ही कैन डैश अ कार्ड विथ 1 फिंगर। उसने अपनी एक उंगली से इस कार्ड को खींच रहा है। अपनी तरफ खींचने को क्या कहते हैं? पुल। ही कैन कैरी 5 लॉग्स ऑफ डैश। उसने कितने वो लॉग्स उठाए हैं? लकड़ी के कितने उठाए हैं लॉग्स? 1 2 3 4 5। तो हम इधर लिखेंगे 5। डोंट डैश हिम ऑन, ही विल फॉल ओवर। डोंट डैश हिम, उसको कौन उसको धक्का दे रहा है? एक ये बच्ची इसको धक्का दे रही है। तो कहते हैं डोंट पुश। धक्का देने को पुश कहते हैं। डोंट पुश हिम और ही विल फॉल ओवर, वरना वो गिर जाएगा। ओके, ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इसको ट्रेस कर लें आप लोग। एक्सरसाइज सी पे आ जाएं। अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लांट, एनिमल और थिंग। लेबल द नाउन्स। ये आप लोग के पास चीज़ें हैं। नाउन क्या है? इसम को कहते हैं। इसम किसी का नाम, किसी भी बंदे का नाम, किसी भी प्लांट का नाम, किसी भी जानवर का नाम और किसी भी चीज़ का नाम, ये सारा क्या है? नाउन। तो ये देखिए, ये सारा हमारे पास नाउन है। आप कहते हैं आप लोग इनको लिखें कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसका क्या नाम है। तो ये है अ बॉल, ये तो इन्होंने डन किया हुआ है। अ हाउस, अ गर्ल and a cow. Done. Now come to your reading. पेज नंबर 12 पे आज की डेट लिखें। यूनिट 2 लेसन 3 रीडिंग गुड फ्रेंड्स। अब पीछे वाली जो रीडिंग थी वो हमने कार्टून बेस पढ़ी थी ना, लेकिन ये क्या है? रियलिस्टिक स्टोरी। रियलिस्टिक का मतलब है जो हकीकत पर मबनी हो। रियल हकीकत को कहते हैं। मतलब ये जो स्टोरी यहाँ पे आप लोग के लिए लिखी गई है, ये एक रियल स्टोरी है जो हुआ है ऐसा। लिसन एज यू रीड द स्टोरी, आस्क यूर सेल्फ। हमेशा से जैसे ही हम रीडिंग करते हैं उसके नीचे आप लोग को कहा होता है कि जैसे ही रीडिंग कर लें इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक द बॉयज़ वॉन्टेड टू ब्रेक ग्रैंड मास फ्लावर्स? क्या बच्चे चाहते थे, वाकई बच्चे चाहते थे कि वो ग्रैंड माँ की पौधों को तोड़ दें? ये क्वेश्चन जब हम ये रीड कर लेंगे उसके बाद देंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। अली हैड अ गुड फ्रेंड, हिज नेम वॉज एडम। अली का दोस्त था, ही वॉज हिज नेम वॉज एडम। उसका नाम क्या था? एडम। एडम लिव नेक्स्ट डोर टू अली। एडम जो है वो एक घर छोड़ के अली के घर के करीब ही रहता था। एडम लिव इन अ फ्लैट ऑन द टॉप फ्लोर। एडम जो है वो एक फ्लैट में रहता था टॉप फ्लोर में, मतलब ऊपर वाली मंजिल में। हिज ग्रैंड मदर लिव इन अ फ्लैट ऑन द बॉटम फ्लोर। और एडम की ग्रैंड मदर जो है वो फ्लैट की नीचे वाली मंजिल में रहती थी। फ्लैट मैंने आप लोग को बच्चों बताया ना कि मंजिल होती है उनकी। तो एडम जो है वो ऊपर वाली फ्लैट में ऊपर रहता था और ग्रैंड मदर जो है वो नीचे रहती थी। बॉटम नीचे को कहते हैं। हिज ग्रैंड माँ हैड अ लवली गार्डन। उसकी मदर ग्रैंड माँ के पास क्या थी? एक खूबसूरत सी गार्डन थी, बाग थी। डोंट प्ले इन माई गार्डन शी सेड।
उसने उन द शी सेड, इधर ग्रैंड माँ के लिए शी यूज हुआ है प्रोनाउन, ग्रैंड माँ नाउन है तो नाउन की जगह शी यूज हुआ है प्रोनाउन। उसने कहा कि डोंट प्ले इन माई गार्डन, मेरी गार्डन में नहीं खेलना। यू विल ब्रेक माई फ्लावर्स, क्यों? क्योंकि आप मेरे फ्लावर्स तोड़ दोगे। एडम वॉज गुड एट राइडिंग हिज बाईसाइकिल, एडम जो है वो अपनी साइकिल चलाने में माहिर था। डोंट राइड इन इट स्ट्रीट सेट हिज मदर, माँ ने कहा कि इसको गली में नहीं चलाना। डोंट वरी वी वॉन्ट सेट आदम्स, एडम अपनी मदर को कहता है कि नहीं करो, नहीं चलाऊंगा, फिक्र ना करें। द बॉयज हैड लॉट्स ऑफ फन, दे डिडंट राइड द बाईसाइकिल इन द स्ट्रीट बट दे फॉरगॉट, फॉरगॉट जो है वो फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब है भूल जाना। अबाउट द फ्लावर्स, लेकिन वो पौधे उन फूलों के बारे में भूल गए थे। यू हो बोलते हैं। द रोड इट इन टू द गार्डन, ग्रैंड मास गार्डन। अब इन्होंने क्या किया, साइकिल को ग्रैंड माँ की गार्डन में चलाया। रोड राइट की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब है चलाना, सवारी को चलाना। ओके, अब देखिए इस पिक्चर में ये लोग ग्रैंड माँ की गार्डन के ऊपर से ये साइकिल को गुजार रहे हैं। अली वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, अली जो है वो क्रिकेट खेलने में माहिर था। डोंट प्ले बिसाइड द विंडो सेट हिज मदर, अम्मी इसकी मम्मा कहती हैं कि क्रिकेट जो है वो विंडो के करीब या विंडो के पास नहीं खेलना। बिसाइड का मतलब मैंने आप लोग को बता दिया है। डोंट वरी वी वॉन्ट सेट अली, अली कहता है, अब अली अपनी मम्मा को कहता है फिक्र ना करें, हम नहीं करेंगे। इधर एडम अपनी मदर को दिलासे देता है और इधर अली। ओके, द बॉयज हैड लॉट्स ऑफ फन, बट लड़कों ने खूब मज़ा इंजॉय किया। दे डिडंट प्ले क्रिकेट बिसाइड द विंडो, उन्होंने खिड़की के करीब तो नहीं खेला, खिड़की के पास, बट दे फॉरगॉट अबाउट द फ्लावर्स, लेकिन इस बार भी वो फूलों के बारे में भूल गए। और आखिर में कहते हैं ओह, एंड डाउन इनटू ग्रैंड मास गार्डन, और क्या जाके गिर जाता है बॉल किधर, ग्रैंड माँ के गार्डन में। ये देखिए ये बॉल इधर से आया, ये देखिए ये लोग बाहर खेल रहे हैं और इधर से आया और वो गार्डन में गिर गया। फिर द बॉल वेंट अप ओवर द वॉल, बॉल जो है अप हुआ एंड वेंट ओवर द वॉल, और दीवार के ऊपर से होते हुए ग्रैंड माँ की गार्डन में गिरा। आप ग्रैंड माँ देखें गार्डन में खड़ी है। एंड डाउन इनटू ग्रैंड मास गार्डन, एडम्स ग्रैंड माँ वॉज वेरी एंग्री, एडम की ग्रैंड माँ तो एडम की है ना, तो एडम की ग्रैंड माँ जो है वो बहुत गुस्सा हुई। एडम्स मदर टुक अवे हिज बाईसाइकिल, एडम की मदर ने उससे उसका बाईसाइकिल लिया। अलीज मदर टुक हिज बैट एंड बॉल, और अली से उसकी अम्मी ने उसका बैट और बॉल ले लिया। पेज 13 पे आ जाएं। फिर क्या हुआ स्टोरी। द बॉयज वेंट अप टू द रूफ ऑफ एडम्स हाउस, अब अली तो घर के करीब ही रहता था ना एडम के, तो एडम तो फ्लैट के टॉप पे रहता था। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग छत पे चले गए, फ्लैट के छत पे, मतलब इस टावर भी कहते हैं फ्लैट को। अच्छा, ये लोग ऊपर चले गए। देयर वर सम पॉट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द डोर, छत के दरवाजे के लेफ्ट साइड पे कुछ गमले रखे हुए थे। पॉट्स जो हैं गमलों को कहते हैं जिसमें हम फूल रखते हैं। लेट्स मेक अ टावर विद द पॉट्स सेट एडम, एडम ने कहा आओ इन गमलों से अपने फ्लैट को खूबसूरत बनाते हैं, प्यारा बनाते हैं, या उसको ठीक करते हैं। टावर बिल्डिंग को कहते हैं। दे मेड अ टावर विद द पॉट्स, दे हैड लॉट्स ऑफ फन, उन्होंने टावर को बनाया इन पॉट्स के साथ और बहुत इंजॉय किया। बट द पॉट फेल डाउन, फेल जो है वो फॉल की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब है गिर जाना। ओवर द वॉल, एक जो है एक पॉट जो है वो दीवार से नीचे गिर गई। एंड डाउन इनटू ग्रैंड माँ गार्डन, और वो किस में गिर गई, ग्रैंड माँ की गार्डन में जाके। उन्होंने फिर बोला ओह, जैसे कि इधर देखिए अली ने मुंह में हाथ पकड़ा हुआ है। टू बी कंटिन्यू, ये स्टोरी हमारी अभी कंटिन्यू है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो पूछा है, डू यू थिंक द बॉयज़ वांटेड टू ब्रेक ग्रैंड माँ फ्लावर्स, क्या बच्चे चाहते थे कि वो ग्रैंड माँ के फ्लावर्स को ख़राब करें? नहीं, वो नहीं चाहते थे, बट उनसे भूल जाता था। बट दे फॉरगॉट अबाउट द फ्लावर्स, दे डिडंट वांट
to break grandma's flowers. Okay, now come to exercise. Circle the correct answer. Number 1, Adam was Ali's ब्रदर, कज़न या फ्रेंड. ये तो हुआ है. एडम जो है वो अली का क्या है, दोस्त है. अली लिव्ड इन अ हाउस, फ्लैट या स्कूल. एडम कहाँ पे रहता था, फ्लैट पे. तो सर्कल करें फ्लैट को. एडम्स ग्रैंड मदर या मदर आंट हर हैड अ गार्डन. एडम की ग्रैंड मदर के पास, मदर के पास या आंट के पास गार्डन थी, ग्रैंड मदर के पास. तो ग्रैंड मदर सर्कल. एडम रोड हिज बाईसाइकिल ऑन हर ट्रीज, फ्लावर्स या चेयर्स. ग्रैंड माँ की किन चीज़ों के ऊपर उसने साइकिल चलाई थी, फ्लावर्स के ऊपर. अली हिट हिज फुटबॉल, बास्केटबॉल या क्रिकेट बॉल इनटू गार्डन टू. अली ने क्या हिट किया, क्रिकेट बॉल को हिट किया गार्डन में. एडम्स ग्रैंडमा वॉज हैप्पी, एंग्री या वॉरिड. एडम की ग्रैंडमा क्या थी, हैप्पी थी, एंग्री थी या वॉरिड थी. एंग्री, गुस्से में थी. द बॉयज़ मदर टुक देयर बाईसाइकिल, बैट या बाईसाइकिल, बैट एंड बॉल. बाईसाइकिल, बच्चों से उनकी माओ ने क्या लिया, बाईसाइकिल, बैट एंड बॉल. फिर द बॉयज मेड अ टावर विद सम पॉट्स, ब्रिक्स या बॉल्स. बच्चों ने, लड़कों ने क्या किया, उस बिल्डिंग को किस चीज़ से बनाया, पॉट से, ब्रिक से या वॉल से, पॉट से. ऑन द रूफ, छत पे. अ पॉट फेल ऑन टू द गार्डन ग्रैंडमास बकेट, फ्लावर या विंडो, फ्लावर्स. ग्रैंडमा की फ्लावर्स के ऊपर गिरी. ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज सी. राइट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट राइम्स विद दीज वर्ड्स. स्टोरी में से आप लोग को वर्ड्स दिए हुए हैं और कहते हैं कि हम आवाज़, राइम्स मतलब एक जैसे साउंड दे रहे हों तो उसको उसके साथ लिखना है. जैसे कि डोर, फ्लोर. देखिए इसके एंड वाली स्पेलिंग मैच करें. वॉल, फॉल. बिसाइड, राइट. फ्लावर, टावर. अवे, प्ले. लॉर्ड्स, पॉट्स. ये सारी हमारी बुक रीडिंग में है. ओके बच्चों, एक्सरसाइज डी ओमिट है. यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है. ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक बी सेफ and learn your exercise and do reading of page number 12 again. Okay, Allah Hafiz.